सीटेट अभ्यर्थियों का जो आज प्रदर्शन है, अब उसमें किस हिसाब से हुआ है नहीं हुआ ये तो हम नहीं जानते हैं बारीकी से, लेकिन वो अपने जगह पर सही हैं और उनका मांग उचित है। नीतीश कुमार जी के उम्मीदवार का तो हम ना कभी समर्थन किए हैं और ना कभी करेंगे। साथ तो है ना तेजस्वी जी साथ में, वहाँ तेजस्वी जी के उम्मीदवार थे, बोचाहा में तेजस्वी जी के उम्मीदवार थे, मोकामा में। मुकेश सहनी जी में तो सबसे बड़ी खूबी ये लगती है कि वो उनको विरासत में राजनीति नहीं मिली है। आज मुझे जैसे विरासत में कोई पहचान नहीं मिली। मल्लाह का एक बेटा जो केवल मछली नहीं मार सकता है, केवल किसी दूसरे का बंधुआ मजदूर नहीं हो सकता है, वो अपनी हिस्सेदारी भी ले सकता है, वो अपनी पार्टी भी बना सकता है, वो यहाँ से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक समाज को संगठित भी कर सकता है। तो ये बहुत काबिले तारीफ है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आज कुर्नी में जेडीयू के उम्मीदवार के लिए प्रचार करने गए थे, लेकिन वहां पर कुछ और ही हो गया। देखिए ये विजुअल जो आप इस वक्त देख रहे हैं, नीतीश कुमार जब मंच पर थे तो कुर्सियां जो हैं वो उनके सामने चली और यहाँ तक कि उनकी गाड़ी के काफिले तक को रोक दिया, घेर दिया। ये जो है वो टेट का स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था। और इस बीच हमारे साथ बात करने के लिए आरजेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी हैं, जो कि कल कुर्नी जाने वाले हैं। और ये जो है इनकी पार्टी जो है सपोर्ट कर रही है मुकेश सहनी को। जिस तरीके के से सीएम नीतीश कुमार का विरोध कुर्नी में होना, नौकरी के सवाल को लेकर क्या कहेंगे? देखिए विरोध तो जायज़ है ना। 2 साल 3 साल से ये जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं सीटेट वाले, ये सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर बैठे हुए हैं। गर्दनी बाग में आप जब भी चले जाते, ये बेचारे हाथ में तख्ती लेके और अपनी मांग पर बैठे। आपके पास जब वैकेंसी थी नहीं, आपके पास जब नौकरी नहीं थी, रोज़गार नहीं था, तो फिर आपने इनको सपना क्यों दिखाया? आपने एग्ज़ाम लिया, सब कुछ किया, ये बेचारे पास हुए, उसके बाद आप और ऊपर से ये नौकरी मांगते हैं तो आप लाठियाँ भी बरसाते हैं। नौकरी तो इनको दे नहीं पाए, लाठी ज़रूर दे रहे हैं, डंडे खिला रहे हैं इनको, डंडे अपने सिपाहियों से डंडा पिटवा रहे हैं। तो हमको लगता है कि जब पानी सर के ऊपर चला गया तब इन्होंने ऐसा कदम उठाया। इन्हें लगा कि अब समाज के बीच में जाकर, जनता के बीच में जाकर, पब्लिक के बीच में जाकर, जहाँ ये जाकर अभी गुणगान कर रहे हैं, जनता से अपने कामों का बखान कर रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हमने ये किया है, हमने वो किया है। वैसे भी इनके पास बताने के लिए तो कुछ है नहीं। बताने के लिए बिजली और सड़क, नल जल योजना का धरातल पर क्या स्थिति है तो पूरे बिहार वासियों को पता है। 7 निश्चय योजना में कौन कौन सी योजना इनके धरातल पर उतरी है, सब लोग जान रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो सीटेट अभ्यर्थियों का जो आज प्रदर्शन है, अब उसमें किस हिसाब से हुआ है नहीं हुआ ये तो हम नहीं जानते हैं बारीकी से, लेकिन वो अपने जगह पर सही हैं और उनका मांग उचित है। उनका दर्द सही है ये। बिल्कुल, उनका दर्द सही है। चलिए एक चीज़ बताइए कि मुकेश सहनी के लिए आप प्रचार करने जा रहे हैं? जी हाँ, कल हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ में कुर्नी पहुँचेंगे और मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत पहले से ही हम लोग, जैसे ही इनके नीलाभ कुमार के नाम की घोषणा हुई थी, तो चूँकि नीलाभ हमारे साथ में 3 साल रह चुके हैं, संगठन में एज ए प्रवक्ता काम कर चुके हैं, जब वो इंडिया टुडे ग्रुप में काम कर रहे थे दिल्ली में, और बहुत ही शिक्षित पढ़े लिखे युवा हैं, साधु शरण बाबू के नाती हैं, और हमें लगता है कि उनसे बेहतर कोई उम्मीदवार कुढ़नी में अभी है नहीं। और कुढ़नी को वैसा ही उम्मीदवार चाहिए जो बिल्कुल स्वच्छ छवि का हो, पढ़ा लिखा हो, जिसके भीतर कुछ करने की इच्छा शक्ति हो, जुनून हो, और ये चीज़ नीलाभ के भीतर दिखता है। तो हम लोग कल जा रहे हैं और पूरी टीम, पूरे काफिले के साथ वहाँ पहुँचेंगे। देखिए योग्यता तो है और इसमें किसी को शक नहीं है, लेकिन सच ये भी है कि वो भूमियार हैं, इसलिए आप सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए भूमिहार होना तो ये उनके लिए ये प्लस पॉइंट, लेकिन ये भी बात सही है कि यदि केदार गुप्ता और मनोज कुशवाहा, ये दोनों के क्वालिफ़िकेशन को यदि आप देख लें और नीलाभ कुमार के क्वालिफ़िकेशन को देखें, इन दोनों के क्रियाकलाप या कार्यकाल को देख लें और नीलाभ कुमार के क्रियाकलापों को अब तक देखें, जो क्षेत्र में MBA करके इंडिया टुडे ग्रुप में काम करने के बाद जॉब छोड़ के जो विगत कई वर्षों से कुढ़नी में बिना कोई प्रतिनिधि हुए, बिना कोई चुनाव जीते, वो क्षेत्र की जनता के लिए जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं,
तो ये उनके लिए और भी उनके चेहरा को और भी मजबूत बनाता है। और ये तो उनके लिए प्लस पॉइंट है कि वो हमारे संगठन में भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच में प्रवक्ता के तौर पे काम कर चुके हैं। तो इस नाते भी चूँकि हमारे शुरुआती दिनों के साथ ही रहे हैं और आज जो भी हमारी पहचान है तो उसमें उनका भी योगदान है। हमारा संगठन जहाँ भी बढ़ा है, जितना भी बढ़ पाया है, तो इस नाते ये हमारा फ़र्ज़ है, कर्तव्य है कि हम उनका समर्थन करें। जब की राजनीति करते हैं बॉस आप आशुतोष जी, आप मोकामा जाते हैं, महागठबंधन के प्रत्याशी के लिए प्रचार करते हैं, तब आपको नीतीश कुमार तेजस्वी यादव अच्छे लगते हैं। 1-1.5 महीने हुए हैं, आप कुर्नी अब पहुंच रहे हैं, अब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ठीक नहीं है। मतलब समझ में नहीं आता इतना। नीतीश कुमार जी के उम्मीदवार का तो हम ना कभी समर्थन किए हैं और ना कभी करेंगे। साथ तो है ना तेजस्वी जी साथ में, वहाँ तेजस्वी जी के उम्मीदवार थे, बोचाहा में तेजस्वी जी के उम्मीदवार थे, मोकामा में। कुछ दिन पहले भी हमने एक मीडिया इंटरव्यू में हमने इस बात को बहुत मजबूती से कहा था कि नीतीश जी की राजनीति हमको शुरू से पसंद नहीं है। और आज गठबंधन में वो चले गए, वो अलग बात है। दही चूड़ा का जब हमने नारा भी दिया था उस समय नीतीश जी गठबंधन में थे नहीं। तो राजनीति तो खैर संभावनाओं का चीज़ है, कौन किसके साथ चला जाए ये बात अलग है। लेकिन जो इनकी नीतियाँ रही हैं, जो इनका कार्यकलाप रहा है, हमको वो बिल्कुल पसंद नहीं है और इनकी नीतियों का विरोध हम सब दिन करते रहेंगे। तो विरोधी हैं सीएम। देखिए, केवल एक जात की बात नहीं है, केवल भूमिहार की बात नहीं है। वो जिस हिसाब से वर्गों में बांटकर और जातियों का जो खेल खेले हैं विगत 17 वर्षों से बिहार में, पिछड़ा से अति पिछड़ा, दलित से महादलित, पंचायती राज में या कोई भी दूसरे तरह के ठेकेदारी में 50 लाख तक के ठेकेदारी में रिजर्वेशन की बात हो, आउटसोर्सिंग में, तो इस तरह के जो, या फिर जो अभी देख रहे हैं जो ईबीसी के लिए जो लड़कियों के लिए छात्रावास की जो बात है, तो ये एक जो वर्ग विशेष की जो राजनीति कर रहे हैं। और आज ये कहते हैं कि नहीं हम अति पिछड़ा का हम ही नेता है, जो कि लेकिन आज सच्चाई ये है कि आप यदि अति पिछड़ों के गांव में जाकर पूछेंगे कि आपका क्या विकास हुआ, कितना विकास हुआ, नीतीश जी ने आपका कितना विकास कर दिया, तो अति पिछड़ों की जो स्थिति 17 साल पहले थी, 20 साल पहले थी, आज़ादी के समय थी, वही स्थिति अति पिछड़ों की आज भी है। तो ये केवल ढोल पीट रहे हैं अति पिछड़ों के नाम पर, लगातार उनको बेवकूफ़ बनाकर और उनका वोट ठग रहे हैं और 17 वर्षों से बिहार पर राज कर रहे हैं। बाकी उन्होंने किया किसी के लिए कुछ नहीं है, वो केवल अपने लिए किए हैं। वो अपने कुर्सी के इर्द गिर्द में वो कांटा वाला तार बिछाते रहे हैं कि हमारे सीएम के कुर्सी के आसपास कोई पहुंच न जाए। और उसके लिए कभी भी इनका हृदय परिवर्तन हो सकता है, कभी भी इनका वैचारिक परिवर्तन हो सकता है। विचारधारा पर टिकने वाले व्यक्ति नहीं है, वैसे व्यक्ति का हम समर्थन नहीं कर सकते, उनकी राजनीति हम पसंद नहीं कर सकते। चलिए एक आखिरी सवाल है, मुकेश सहनी की पार्टी के लिए आप प्रचार करने के लिए कुर्नी जा रहे हैं। मुकेश सहनी बतौर नेता आपको कैसे लगते हैं? आप मुकेश सहनी से प्रभावित होकर कुर्नी जा रहे हैं या सिर्फ नीलाभ कुमार से प्रभावित होकर? देखिए, दोनों ही बात है। मुकेश सहनी जी में तो सबसे बड़ी खूबी ये लगती है कि वो उनको विरासत में राजनीति नहीं मिली है। आज मुझे जैसे विरासत में कोई पहचान नहीं मिली है, संघर्ष कर रहा हूँ। और एक सिपाही जिस प्रकार से सेना में नौकरी सिपाही करता था और सिपाही की नौकरी करके आज इस हिसाब से जो भी मेरी पहचान है, उसी प्रकार से मुकेश सहनी जी 500 और 700 रुपये में बॉम्बे में काम करते थे। बहुत न्यूनतम स्तर से, बिल्कुल निचले स्तर से उठकर यहाँ तक पहुँचे हैं कि बिहार की राजनीति में मल्लाह का एक बेटा जो केवल मछली नहीं मार सकता है, केवल किसी दूसरे का बंधुआ मजदूर नहीं हो सकता है, वो अपनी हिस्सेदारी भी ले सकता है, वो अपनी पार्टी भी बना सकता है, वो यहाँ से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक समाज को संगठित भी कर सकता है। तो ये बहुत काबिले तारीफ़ है और इसकी हम प्रशंसा करते हैं। दूसरी बात है कि हर लोग आज नीतीश जी भले ही मुंह से बोलें या ना बोलें, नीतीश जी मुंह से बोलें या ना बोलें कि हम जातिवाद कर रहे हैं, लेकिन ये पूरे बिहार को पता है कि सरकारी कार्यालयों में या दूसरे जो भी कमाने वाला विभाग है या जो भी सरकारी कार्यालय है, चाहे वो या नौकरियां हैं, आप देख लीजिए कौन सी जाति के कितने लोग हैं, देख सकते हैं। तो ये नीतीश जी कहें या नहीं कहें, बिना बोले हुए जातिवाद कर रहे हैं और मुकेश जी अपने समाज की बात, उनके लिए अधिकार की बात खुले मंच से कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमको पसंद है कि उनको विरासत में कुछ नहीं मिला और वो संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं। और ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए जो खुद संघर्ष करके अपने समाज के भीतर बदलाव लाना चाहते हैं, बिहार के में बदलाव लाना चाहते हैं।
वैसे लोगों का साथ देना चाहिए जो नई विचारधारा के साथ में, जो नीचे से संघर्ष करके उठे, जिनको गरीबी और गरीबों का हालात पता है। अब गरीबी की बात वो लोग करेंगे जो सोना का चम्मच लेके पैदा लिए, बिहार को आगे बढ़ाने की बात वो लोग करेंगे जो असल बिहार को आज तक देख ही नहीं पाए, जो गरीब के घर में जाकर कभी घंटा 2 घंटा बैठे नहीं, वो कहते हैं कि हम बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो हमें लगता है कि फिर से छलावा बिहारियों के साथ में होगा। बिहार में बदलाव वही लाएगा, बिहार को आगे वही बढ़ाएगा जो नीचे से संघर्ष करके उठा है, जो गरीबी देखा है, जो बिहार की हकीकत को समझ सकता है। आशुतोष कुमार कुर्नी जा रहे हैं, प्रचार करेंगे। 8 तारीख को नतीजे आएंगे और 5 दिसंबर को वोटिंग होना। नतीजे के दिन ही पता चल पाएगा कि आशुतोष कुमार कितना काम कुर्नी में कर पाए हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।